देखिए, अगला टॉपिक है ब्लड वेसल्स। तो हमारे पास जो ब्लड वेसल हैं वो लगभग 3 प्रकार की होती हैं। उन तीनों के बारे में मैं पहले डायग्राम दिखाना चाहूंगा आपको। आप डायग्राम पे पहले ध्यान दीजिए। जो ब्लड वेसल हार्ट की तरफ से आ रही है उसे हम आर्टरी कहेंगे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। आर्टरी आगे आएगी और ये ब्रांच में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, और आर्टरीज की ब्रांच को आर्टीरियोल्स कहेंगे, जो इनिशियल स्टेज पे होती है। उसके बाद जब ये और आगे बढ़ेगी और ये टिश्यूज के बीच तक पहुंच जाएगी, यानी टिश्यू स्पेस तक ये पहुंच जाएगी, यानी ये अपनी अपनी ब्रांच में डिवाइड होने लगेगी यहाँ पे ये। तो जब ये ब्रांच में ऐसे ऐसे डिवाइड होती है तो जितना भी प्रेशर आ रहा होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर आ रहा होता है, वो सारा प्रेशर डिवाइड होने लगता है। कुछ प्रेशर इधर चला जाता है, कुछ प्रेशर इधर चला जाता है। यानी अब एक ब्रांच में देखो ये सिस्टम हो रहा है। ये एक ब्रांच यहाँ दिखाई जा रही है, ऐसे बाकी और भी ब्रांच होती हैं, पर अभी हम एक ब्रांच समझ रहे हैं। वो एक ब्रांच को हम कैपिलरी के नाम से बुला रहे हैं। तो ये एक ब्रांच जो है इसकी, ये कैपिलरी दिखाई जा रही है आपको यहाँ पे। अच्छा, अब कैपिलरी में हो क्या रहा है वो हम समझेंगे कि कैपिलरी क्या करेगी। कैपिलरी टिश्यूज के बीच में पाई जाती है। जैसे कहने का मतलब है, हमारे घरों के आसपास पाइपलाइन गुजरती है, हमारे घर के बाहर से पाइपलाइन गुजरती, सभी के घरों के बाहर से पाइपलाइन जाती है। ड्रेनेज सिस्टम वाली पाइपलाइन की बात कर रहा हूं मैं, जो गंदा पानी लेके वापस जाती है। एक पाइपलाइन जाती है जो अच्छा पानी लेके आती है, फिर एक जो गंदा पानी। तो ये अच्छा पानी लाई, यहाँ से सेल्स को दिया इसने, अपने साथ क्या ला रही है, ऑक्सीजन ला रही है और न्यूट्रिएंट ला रही है, और हार्मोन वगैरह जो भी कुछ है। तो इसने टिश्यूज को दिया, यहाँ पे एक्सचेंज किया इसने, यहाँ से टिश्यूज को दिया और टिश्यूज ने फिर इसको वापस में यहाँ पर डाल दिया, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट डाल दिया। और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसी कैपिलरीज ने एब्जॉर्ब करके फिर इसको आगे लेके चली गई। तो इसको वेन्यूल कहेंगे, क्योंकि ये वेन्स की ब्रांच है और आगे जाके ये वेन बनने वाली है। और वेन में प्रेशर कम होगा, आप समझ गए होंगे प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि प्रेशर डिवाइड हो जाता है सारा, और इसीलिए वेन्स में वॉल्व पाए जाते हैं यहाँ पे, और आर्टरीज में वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो बैकफ्लो है ये उसको रोकेगा। तो टिश्यूज में जो ब्लड यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है, यानी यहाँ से जो ब्लड बाहर निकलता है, मान लीजिए 100% ब्लड बाहर निकल गया यहाँ से, मतलब जो ब्लड आया वो बाहर चला गया, उसका सारा ब्लड तो वापस चला जाएगा, लेकिन थोड़ा ब्लड जो है वापस नहीं जाएगा। लगभग 10% ब्लड उसी जगह पर पड़ा रहेगा हमेशा। ये जो ब्लड गया था, यहाँ से बाहर निकल के आया था, उस ब्लड में से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल्स को मिला था। अब ये ब्लड जो है वापस जाना चाहिए, ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके वापस जाएगा इसके अंदर वो। लेकिन सेल्स ये जो हैं, ये जिस मीडियम में डूबी हुई हैं, उस लिक्विड को हम लिम्फ के नाम से बुलाते हैं। यहाँ पे होगा लिम्फ, इसी में आपको मैं लिम्फ भी समझा रहा हूँ। इसी के अंदर लिम्फ है। क्यों है लिम्फ? क्योंकि जो कुछ अमाउंट होगा प्लाज्मा का और कुछ लिम्फोसाइट सेल्स का, वो यहीं पर रह जाएगा, और वो हमेशा यहाँ पर पाया जाएगा टिश्यूज के आसपास। और उसके लिए उसको हम कैपिलरी फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ भी कह सकते हैं। अच्छा, लिम्फ कहने की एक और वजह है, उसमें लिम्फोसाइट सेल्स के नाम से मतलब कि सेल चली जाती है, और कोई सेल नहीं जाती है, इसलिए हम उसे लिम्फ के नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो आर्टरीज और वेन्स के बारे में मैंने आपको बात बताई, और कैपिलरीज के बारे में वो इतनी थी कि आर्टरीज की जो वॉल है थिक होती है, और उसके अंदर का जो ल्यूमेन है, ये जो अंदर की सेंटर की जो जगह है, इसको ल्यूमेन कहते हैं, ये बीच की जगह, ये नैरो होगा, जबकि वेन्स का ल्यूमेन बड़ा वाइड होगा, क्योंकि इसकी वॉल थिन होती है और आर्टरीज की वॉल थिक होती है। अब क्यों थिक होती है? क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है, वेन्स में प्रेशर कम होता है। आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते, वेन्स में वॉल्व होते हैं। आर्टरीज बहुत अंदर दबी हुई होती हैं। अगर हम अपनी स्किन देखें तो आर्टरीज अंदर की तरफ दबी हुई होंगी, बाहर निकली हुई नहीं होंगी। लेकिन वेन्स हमें दिखाई दे जाएंगी, हमारे हाथ में दिखेंगी, ग्रीन ग्रीन सी दिखेंगी आपको वहां पे वो, पर वो ग्रीन कलर नहीं होता उनका, एक्चुअल में वो कोलाइड सिस्टम होता है, इस वजह से वो ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वो यही टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे भी दिया गया है नीचे। आपको ये टेबल वाली चीजों को लिखना है। यानी अभी मैंने आपको समझा दिया कि ब्लड के बारे में, ऊपर मैंने ब्लड के बारे में समझा दिया है आपको। आप चाहो तो यहीं से पॉइंट्स लिख सकते हो ब्लड के बारे में, आई डोंट हैव एनी इशू।
आप ये लिख भी सकते हैं। और उसके बाद जो है ब्लड वेसल्स के लिए आप बाकी कुछ मत लिखिएगा, केवल ये फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, ये पूरी टेबल बनाइएगा बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ कभी-कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन थिन सेल वेसल कौन सी होती है? वन थिन सेल यानी कि यहाँ पर ये कैपिलरी होगी, जो आपने याद करिए लास्ट ईयर आपने स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ा हुआ है, ये उसी की बनी हुई होती है। तो वन थिक सेल आता है, ये क्वेश्चन कई बार ओलंपियाड एग्जाम में याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसका है अपना हार्ट।